पुणे की धरती में 11 अप्रैल 1827 को जन्मे भारत के एक महान समाज सुधारक और सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले महात्मा ज्योतिबा राव फूले, प्रसिद्ध लेखक, जाति विरोधी और तमाम कार्य करने वाले समाज सुधारक। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द कॉन्टिनेंटल एक्सप्लोरर में। दोस्तों आज हम हैं पुणे की धरती पे। ये है पुणे का बस स्टॉप और आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं भारत के महान समाज सुधारक, लेखक और सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले जी के अपने बचपन के घर, जिसे फूलेवाड़ा कहा जाता है, जहाँ पर उनकी समाधि भी बनी हुई है और वही उनका पैतृक अपना घर है। तो ये हम सर्वप्रथम पहुँच चुके हैं माता सावित्रीबाई फूले के ये ट्रेनिंग सेंटर है, स्मारक है। यहाँ पर शिक्षा दी जाती है और तमाम प्रकार की तकनीकी शिक्षा भी लड़कियों को, महिलाओं को दी जाती है। इसी के ठीक पीछे है फूलेवाड़ा, जहाँ हम आपको लेकर चल रहे हैं, जिसको कहते हैं समता भूमि। तो ये मुख्य द्वार है और आइए अब हम अंदर चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं वो घर जहाँ भारत के महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फूले जी अपना बचपन बिताया करते थे। तो ये उस समता भूमि का ये बैक गेट है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं, पर हम आपको लेकर के चल रहे हैं मेन गेट की तरफ से, जो कि ये है, यहाँ पर है। और यहाँ पे देखिए बोर्ड लगे हुए हैं, उनके बारे में, उनकी जीवनी सभी कुछ इसमें लिखा हुआ है। और ये रहा समता भूमि का मुख्य द्वार। तो आइए यहाँ से हम इस भूमि को नमन करते हुए अंदर चलते हैं और रूबरू कराते हैं महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी के बचपन से, उनका कैसा घर है, कैसा कहाँ रहते थे वो सब कुछ आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। तो जैसे ही एंट्री करते हैं, बहुत खूबसूरत सा गार्डन है। एक्चुअली यहाँ कार्यक्रम की तैयारियाँ चल रही थी। ये दूसरा गेट है पूर्व दिशा की ओर, पश्चिम दिशा का गेट है। और इसी के बगल में देखिए उनके जीवन से संबंधित सभी चीज़ों को दिखाया गया है। उनके जीवन में क्या क्या घटित हुआ था, उनके सब हर एक चीज़ को एक एक करके यहाँ पे दर्शाया गया है। और यहाँ पे वो अंकित भी है, वो घटना कि किस समय क्या कब क्या हुआ, वो यहाँ पर अंकित भी है, लिखा भी हुआ है राइटिंग में। और ये जो देख रहे हैं आप, ये परिसर है पूरे घर का, यूँ कहें कि आंगन टाइप का। और बहुत ही शांत माहौल आता रहता है यहाँ, शांत वातावरण। उनकी प्रतिमा और साथ में माता सावित्रीबाई की भी प्रतिमा, और ये चबूतरा है, उसके ऊपर इन दोनों लोगों की प्रतिमाएं हैं। और आप देख सकते हैं महात्मा फूलेवाड़ा इस पे अंकित है। और ये है महात्मा ज्योतिराव फूले जी की समाधि स्थल, इसको नमन करते हैं हम। ऐसे महान समाज सुधारक जिन्होंने भारत के समाज स्तर को ही बदल दिया, महान लेखक और सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले ऐसे महान पुरुष की, जिन्हें महात्मा की उपाधि मिली, ऐसे हैं महान शब्द ज्योतिबा राव फूले जी। उनके समय में कितनी कठिनाइयाँ रहती थी शिक्षा को लेकर के, विशेष तौर पर दलित समुदाय के लोगों के लिए। मैं ये शब्द नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं मजबूर हूँ। लेकिन क्या करें, जो भी दबे कुचले परिवार थे, दबा कुचला समाज था, उनके उत्थान के लिए
उनके शिक्षा के लिए महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने जो प्रयास किए, जो कार्य किए, वो अद्वितीय है, उनकी कोई परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसे महान हस्ती के इस घर में मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि अपनी लाइफ में कम से कम एक बार तो इस जगह को ज़रूर भ्रमण करें। ये है उनका घर और ये वो कुआं है जहाँ माता सावित्रीबाई फूले जी पानी भरती थी और उनके साथ अपना जीवन यापन करती थी ज्योतिराव फूले जी के साथ में। तो जैसे ही हम पहले चलेंगे तो राइट साइड में एक ये कमरा बना हुआ है जहाँ पर उनकी ये बड़ी सी प्रतिमा लगी है, फ़ोटो लगी है। उनके जीवन की लगभग सभी चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से दर्शाई गई हैं। फूले जी महाराष्ट्र के एक महान सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ सर्वप्रथम आवाज़ उठाई थी और हमेशा उसके खिलाफ रहते थे, जाति व्यवस्था के। ये उनके समय के सभी समाज सुधारक या यूं कहें कि दबे कुचले समाज के उन सभी महान हस्तियों की प्रतिमाएं यहाँ पर हैं। सन 1873 में फूले जी ने एक सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी जिसका मुख्य उद्देश्य ही था कि समाज में फैली अव्यवस्था को समान रूप से करना, सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, सामाजिक भेदभाव को खत्म करना और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ना इसका मुख्य उद्देश्य था। ज्योतिबा जी की शादी बहुत कम ही उम्र में हो गई थी। उनकी जो पत्नी थी माता सावित्रीबाई फूले, उन्होंने उनको शिक्षा दी थी और माता सावित्रीबाई फूले जी ने महाराष्ट्र में या यूं कहें कि पुणे में बालिकाओं के लिए 1848 में पहला स्कूल माता सावित्रीबाई फूले ने खोला था। सन 1888 में महात्मा फूले जी को महात्मा की उपाधि मिली थी जिसका संस्कृत में शायद अर्थ होता है महान आत्मा। तो वाकई ये महान आत्मा थे और इनको बार बार हम विनम्र वंदन करते हैं, नमन करते हैं ऐसी महान शख्सियत को, ऐसे महान हस्ती को जिन्होंने भारतीय समाज को बदल कर रख दिया, विशेष तौर पर शोषित वंचित समाज को। इस प्रकार से हम ज्योतिबा फूले जी को महाराष्ट्र के एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, व्यवसायी, जाति विरोधी सामाजिक कार्यकर्ता और एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में जानते हैं। तो ये है उनके बचपन का घर जिसे मैंने आज आपको भ्रमण कराया। और मैं तो कहूँगा कि आप जब भी कभी पुणे आएँ तो ज़रूर उनके इस घर को विजिट करें। अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये है महात्मा फूले वाड़ा और ये देखिए उनका कुआं आज भी विद्यमान है और ऐसा नहीं कि पानी नहीं है, सूखा हो नहीं, इसमें आज भी पानी है। ये है उनके पूरे घर का आंगन, आप देख सकते हैं खपरेल पड़ा हुआ है। आज भी इसकी मेंटेनेंस होती रहती है समय समय पर और बहुत खूबसूरत ये। तो अब चलते हैं हम बाहर और इस समता भूमि को नमन करते हुए अब अपनी जर्नी को यहीं ख़त्म करना चाहते हैं। और आज उनकी जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, उनको सत सत नमन। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।